हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस डेमो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीपल वेज टू रेंज सिलेक्शन इन एक्सेल पार्ट वन। तो इसमें मैं आपको मेरे पास काफ़ी क्वेरीज थी आई थी जिसमें मेरी मेल में भी कि किस तरीके से रेंज सिलेक्शन करते हैं और किस तरीके से डेटा को कॉपी करते हैं, और स्पेसिफिक डिटेल कोई अगर हमें कस्टमाइज वे में अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो किस तरीके से करते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ इसमें डेटा प्रिपेयर किया है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको बताऊंगा और इसके एक दो सीरीज़ और बनाऊंगा जिसमें कि जो भी मैक्सिमम क्वेरीज होती है, मतलब मैक्सिमम जो कॉपी और पेस्ट का सिलेक्शन होता है, कॉपी पेस्ट सिलेक्शन, तो वो आपको इससे मालूम चल जाए। तो यहाँ पे कुछ डेटा है जहाँ पे नेशन, हेड ऑफ गवर्नमेंट, नेम ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो ये ऐसी डेटा मैंने कॉपी कर लिया है नेट से। और इसमें लेट सपोज कि मुझे ये सी वाले डेटा को कॉपी करके मेन शीट में डालना है, राइट। खाली सी वाले डेटा को मुझे कॉपी करके डालना है, तो मुझे कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑल्ट F11 प्रेस करूँगा। ऑल्ट F11 प्रेस करने के बाद मेरा ये विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा और इसमें मैं इंसर्ट और मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब टेस्ट वन, मतलब ये पहला वाला टेस्ट करते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि सी जो कॉलम है इसे कॉपी करके मेन में डालना है, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली रेंज, ये हमारी सी वाली सेल है, सी कॉलम है, तो सी कॉलन सी और डॉट कॉपी। ये बार इससे क्या होगा कि ये इसे कॉपी कर लेगा। सी कॉलन हमने इंटायर रेंज को कॉपी कर दिया, मतलब हमने इस तरीके से इसे कॉपी कर दिया पूरी की पूरी रेंज को, राइट। और इसको कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, मेन शीट में कॉपी यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शीट्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे मल्टीपल शीट्स हैं तो शीट्स, और जो भी इस शीट का नेम है एग्जैक्टली वही सेम नेम लिखना पड़ेगा। स्मॉल में है तो मैं स्मॉल में मेन डॉट सिलेक्ट, और यहाँ पे डालना है मुझे इस वाले पार्ट पे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपली रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, राइट। अगर यहाँ पे आप स्पेस मारते हैं, राइट, स्पेस, इस तरीके से पेस्ट स्पेशल के बाद अगर आप स्पेस मारोगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं, वैसे पेस्ट स्पेशल, वैल्यू, नंबर, फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको स्पेस मार के भी ये डिटेल आपको मिल सकती है। ये वाला पार्ट होता है वो खाली, जैसे मैंने इसे कॉपी किया मैनुअली में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैनुअली में किया और यहाँ पे पेस्ट में गए और पेस्ट स्पेशल में गए, तो जितने भी हमारे पास ये मेथड हैं, जैसे वह ये फॉर्मेट वैल्यूज़ है, नंबर और वैल्यूज़ फॉर्मेट, तो ये आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप नॉर्मली पेस्ट स्पेशल करेंगे तो कंट्रोल V का काम करेगा, और यहाँ पे स्पेस कर देंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम नॉर्मल पेस्ट स्पेशल करेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रन करते हैं इस कोड को, और ये रन किया तो आप देखोगे मेन शीट में पूरा का पूरा सी कॉलम हमारा कॉपी हो गया है, राइट। इसको दूसरे मेथड से भी एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि एक्सेल में होता क्या है कि मैक्सिमम जो काम होता है वो कॉपी और पेस्ट का ही होता है, और बाकी जो मतलब 70 to 80% काम कॉपी पेस्ट का होता है। इधर से कॉपी इधर किया, इधर से ये सेल को इधर से इधर डाला, और बाकी जो 20% काम होता है या 30% काम बोल सकते हैं, वो होता है ग्राफ बनाना, पिवट बनाना, और ये अलग अलग होते हैं, मतलब ग्राफ्स वगैरह। लेकिन जो मैक्सिमम होता है, जो टास्क होती है वो कि आप किस तरीके से आप अपने डेटा को कॉपी करना है, कितने पार्ट को कॉपी करना है, और कैसे इसे डायनेमिकली कॉपी करना है, तो यही मेन पार्ट होता है। तो कॉपी पेस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट। तो हम इसे दूसरी तरीके से भी कॉपी करके बताऊंगा। इसमें खाली आपको लॉजिक टिप, जो भी आपका लॉजिक है, आप अपना लॉजिक सोच सकते हैं कि किस तरीके से डेटा कहाँ से कहाँ तक कॉपी करेगा। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कोड का सिंटेक्स मालूम है तो ईजिली बना सकते हैं उसे, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं सब टेस्ट टू। सब टेस्ट टू के बाद मेरे को सिंपली फिर से यही कॉलम को कॉपी करके मेन में पेस्ट करना है, राइट। लेकिन मैं इसमें दूसरा मेथड यूज़ करूँगा। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेंज C1 C1 डॉट सिलेक्ट, क्योंकि हमें पूरा कॉलम को डालना है तो मैं खाली C1 को सिलेक्ट करवाने के बाद यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा आपको, रेंज और देन सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड
एक्सेल डाउन, डबल ब्रैकेट से क्लोज करके डॉट, कॉपी कर सकते हैं इसे, राइट। अब इसे चेक कर लेते हैं किस तरीके से काम करता है। ये वाला काम करेगा। जैसे आप नॉर्मली अगर आप अपने एक्सेल से कॉपी पेस्ट एक शीट से दूसरी शीट में करते हैं तो आप क्या करते हो कि जैसे मेरे को पूरा करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हैं, तो ये वाला पार्ट हम कोड के थ्रू करवाएंगे। तो अभी मेरा सपोज़ ये वाली सेल सिलेक्टेड है, मैं F8 प्रेस किया, ये सी पे आ गया और इसने पूरी शीट, ये पूरा कॉलम को कॉपी कर दिया। और फिर हमें करना है शीट, इस वाली शीट में पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे जो ये हमने ये वाला हम बार बार लिखने से बढ़िया ये वाला कॉपी कर देते हैं कोड, शीट्स डॉट मेन डॉट सिलेक्ट रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल। तो सेम यही काम करेगा, मतलब ये पेस्ट की कमांड थी तो मैंने इसको बार बार लिखने से बढ़िया यहीं से कॉपी कर दिया। तो इसमें होता है कि रीयूजेबल कंटेंट भी आप कर सकते हो। एक बार आपने कोड बना दिया और उससे मिलता जुलता कोड है तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसे रीयूजेबल कंटेंट कह सकते हैं आप। मैंने किया कॉपी, C1 पे गया है, C1 से इसने ये रेंज डॉट सिलेक्शन एंड एक्सेल डाउन, जैसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो वाला, सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन एंड एक्सेल डाउन, मतलब डाउन की तरफ आएगा, देन कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद मेन शीट को सिलेक्ट करेगा, रेंज A1 में जाके पेस्ट कर देगा। यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये दो मेथड मैंने आपको बता दिए हैं और एक और मेथड बताता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। तो वही होता है कि जैसे कि ऐसा नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी बना सकते हो। खाली आपको इसका सिंटेक्स मालूम होना चाहिए और आप करेक्ट लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ईजिली कर सकते हैं। सब टेस्ट 3, यहाँ पे हम वेरिएबल ले लेंगे। इसमें हम अभी हमने क्या किया था, पूरा फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, पूरे कॉलम को हमने कॉपी कर लिया था। सेकंड वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इस तरीके से पेस्ट किया था, राइट। इस वाले सिलेक्शन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपनी लास्ट जो हमारा रो है, जैसे 40 है, इसको हम आइडेंटिफाई करवाएंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और मैं लिखता हूँ डिम, जैसे मेरा ये 65,000 समथिंग डेटा है तो मैं इसमें इंटीजर यूज़ कर सकता हूँ, डिम आई, या तो मैं लिख सकता हूँ डिम लास्ट रो एज इंटीजर, और यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें लास्ट रो को हमने एक इंटीजर में वेरिएबल बना दिया, इसमें हमें वैल्यू को असाइन करना है तो हम लिखेंगे लास्ट रो, ये हमारा वेरिएबल है, ये कोई सिंटेक्स नहीं है, ये हमने अपने अकॉर्डिंगली वेरिएबल बनाया है, इसे ABCDI कुछ भी दे सकते हो। तो खाली मुझे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लास्ट रो L रो लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे हम सेल्स और रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, राइट। और फिर हम कर सकते हैं यहाँ पे रेंज C एंड लास्ट रो डॉट कॉपी, ओके। यहाँ पे डबल डबल कोट्स आ गए। अब इसे रन करा के देखते हैं हम। ये हमारा वेरिएबल था और L रो में अगर इसके ऊपर माउस को अगर होवर करोगे अगर आप, तो इसने लिखा है 40, मतलब इस पूरी लास्ट जो रो है, इस पूरी ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट से बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया लास्ट रो का, यहाँ पे ABCD कुछ भी ले सकते हो आप, और लास्ट रो में हमने जो वैल्यू को असाइन किया है उसने किया सेल्स डॉट रोज डॉट काउंट कॉमा 1, देन यहाँ पे लिखा है हमने एंड एक्सेल अप, मतलब ये वाली रो को ये आइडेंटिफाई कर देगा, ये कौन सी रो है, 40 रो, राइट। और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट अप होके इस तरीके से हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अप हो जाएगा, मतलब एक्चुअली यहाँ पे मतलब क्या होगा, 40 का मतलब काउंट चाहिए हमें, तो ये काउंट लेके आएगा, राइट। तो इसने 40 का काउंट लेके आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या किया, C एंड L रो। अगर मैं किसी भी सेल में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे G8, यहाँ पे करूँगा तो L6, तो सेम वे यहाँ पे क्या करेगा, C L रो की जो वैल्यू है वो है 40, मतलब C40 डॉट कॉपी, राइट। एक बार करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से। यहाँ तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट सिलेक्ट, यहाँ पे गए हम और ये इसने लास्ट रो को यहाँ पे
सिलेक्ट कर दिया, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, जो ये वाला मेथड हमने यूज़ किया था यहाँ पे सिलेक्शन डॉट अप, मतलब ये वाला कंट्रोल शिफ्ट अप एरो वाला, ये वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हैं हमने लास्ट रो को आइडेंटिफाई करने के बाद। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज सिलेक्शन कॉमा सिलेक्शन, और हमें ऊपर की तरफ जाना है तो हम लिखेंगे एंड एक्सेल अप डबल ब्रैकेट से क्लोज करके सिलेक्ट। सिलेक्ट या कॉपी भी लिख सकते हैं आप इसमें। तो अभी करके देखते हैं इसे। यहाँ पे इसने ये हमारा इंटीजर में हमारी 40 आ गई वैल्यू, और यहाँ पे इसने लास्ट रो को सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट अप, तो इसने पूरी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे हम सिलेक्ट के बदले ये भी लिख सकते हैं डॉट कॉपी कॉपी, और जो है हमारा शीट डॉट मेन डॉट सिलेक्ट और रेंज A1 पे पेस्ट कर दे। तो ये वाला हम कॉपी यहाँ पे फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसे रन करके देखते हैं फिर से। यहाँ पे मेन में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए लास्ट रो का ये हमारी इंटीजर वैल्यू थी, यहाँ से गया अब कॉपी किया, मेन में गया और यहाँ पे इसने पेस्ट कर दिया। तो आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ को हमने 3 डिफरेंट मेथड से किया है, राइट। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आप डिपेंड अपॉन मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं इसको, कि जो भी करना है मतलब जो भी आपको कॉपी पेस्ट करना है, राइट। डेटा को डिलीट किया, और लेट्स सपोज मुझे बी को कॉपी करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे बी भी लिख सकता हूँ, और मैं यहाँ पे देखते हैं इसे रन करवा के। देखिए इसने बी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके बी को पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक कोड बनाया है और उसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी रेंज को हम कॉपी कर सकते हैं, खाली हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए और इसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो जैसे मैंने बी को किया, इस बार ए को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू ली थी, और F8 ए की लास्ट रो को ए डॉट लास्ट रो को सिलेक्ट करेगा ए की, तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो वाला हमारा मेथड है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप, मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। इसे कॉपी कर दिया और मेन शीट को सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, राइट। तो हम किसी भी कॉलम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इधर से उधर इस तरीके से। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक और मेथड, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमारे पास अभी तो हमने ए बी सी डी किसी भी कॉलम को कॉपी कर दिया। लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक सिनेरियो है कि जैसे मैं इसमें कंट्रोल प्लस करके कुछ कॉलम ऐड कर देता हूँ, और हमें लास्ट जो हमारे पास कॉलम है, मतलब जो लास्ट कॉलम है एग्जैक्टली अभी ई पे है, माइट भी ये जी पे हो, एच पे हो, कहीं पे हो, ये कॉलम पेस्ट करवाना है हमें मेन पे। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम बार बार सी ए बी सी डी तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम किस तरीके से करवा सकते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पे गए हम, और मैं एक नया मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ, इसमें काफ़ी कुछ हो गया है। इंसर्ट न्यू मॉड्यूल, तो ये मेरा नया ब्लैंक मॉड्यूल आ गया। यहाँ पे 2 मॉड्यूल हो गए, इसमें मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर चुका था। तो मुझे लेट सपोज़ कि लास्ट वाला कॉलम हमें हमेशा ही मतलब कॉपी करवा के उसे मेन पे पेस्ट करवाना होता है, लास्ट पूरे कॉलम को। तो इसमें मुझे लास्ट कॉलम को आइडेंटिफाई करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सब टेस्ट 4। कैसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि जो हमारा जो सबसे लास्ट कॉलम है हमारी एक्सेल फाइल में, तो आपको सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसका नंबर क्या है, XFD1, राइट। तो आपके इसमें और कोई भी हो सकता है, XFD मतलब, या हो सकता है कि कोई पुराने वर्जन हो तो XEQ मतलब कुछ हो, लेकिन आपको जो सबसे लास्ट वाले कॉलम की जो फर्स्ट सेल है उसको आपको आइडेंटिफाई करवाना है, और वहाँ से आपको लेफ़्ट में आना है, और लेफ़्ट में जैसे ही आओगे तो आपका लास्ट कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी हम प्रीवियस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं फिर उसमें कॉपी करवाने के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें लिखना होगा यहाँ पे रेंज और XFD1 डॉट एंड, हमें लेफ़्ट की तरफ आना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल टू लेफ़्ट। हमारे यहाँ पे 4 मेथड होते हैं, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, तो हम लेफ़्ट वाला यूज़ करेंगे, डॉट सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैं किसी और सेल पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा है XFD1, तो हमने भी यहाँ पे XFD1 लिखा है। तो अब देखते हैं इसे F8 तो डायरेक्टली इस वाले कॉलम पे आ गया। तो हम बाकी जो हमने ऊपर जो पिछले मॉड्यूल में हमने
कॉपी कराने का मॉड्यूल लिखा था, हम सेम वही यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर हमारा ये सिलेक्ट होगी ये E1 वाली सेल, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम रेंज सिलेक्शन डॉट, यहाँ से TION डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट कॉपी। राइट, अब चला के देखते हैं इसे। राइट, तो देखिए कॉपी कर लिया। राइट, अगर मैं एक कॉलम को माइनस भी कर देते हैं इस तरीके से कि मतलब पीछे की तरफ आ गया, पहले ई पे था अब ये डी पे आ गया है। अब देखते हैं कॉपी करता है कि नहीं करता है। तो देखिए इसने इसी को कॉपी किया है। राइट, और इसके बाद हमें मेन में पेस्ट करना है यहाँ पे, तो हम क्या सिंपली क्या कर सकते हैं, मेन वाली शीट के नेम को कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं शीट्स मेन डॉट सिलेक्ट और रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, और रन करा के देखते हैं इसे। ओके, ये हमारा है test4। तो आप देख सकते हैं कि इसने डायरेक्टली जो सबसे लास्ट वाला कॉलम था उसको कॉपी पेस्ट करवा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम को पेस्ट करवाना है, राइट वाले को कराना है, तो आप इजीली मतलब इन जो मेथड है हमारे एक्सेल एफ, डाउन लेफ्ट राइट, इनके थ्रू करा सकते हैं। और इसमें इतने ही मैं आपको बताता हूँ कि अभी एग्ज़ाम्पल, और इसका माइट भी मैं एक दूसरा वीडियो भी बनाऊँ जिसमें कि और भी मतलब पूरी रेंज को सिलेक्शन और कॉपी सिलेक्शन मतलब कैसे कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं कि लास्ट रो के नीचे पेस्ट करें, लेफ़्ट में पेस्ट करें, राइट में पेस्ट करें। तो आप इन सारे कोड को यूज़ कर सकते हैं जो भी मैंने बताया। आप वीडियो को देख के, ये छोटे छोटे कोड हैं, 4 ही एग्जांपल बताए हैं जिसमें मैंने। तो इसमें खाली VBA में एग्जैक्टली होता क्या है कि आपको खाली सिंटेक्स मालूम होना चाहिए और आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से होता है ये, मतलब अप डाउन और लेफ़्ट एंड राइट कैसे जाता है, और कैसे आपको रेंज को सिलेक्ट करवाना है, कैसे दूसरी शीट को सिलेक्ट कराना है, कैसे पेस्ट करोगे, कैसे वेरिएबल को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल है जिसमें कि मैंने आपको एक कॉलम को मतलब मल्टीपल वेज में कैसे कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं एक शीट से दूसरी शीट में। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसका माइट भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और भी मेथड्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप शीट में से एक स्पेसिफिक डेटा को दूसरी शीट में पेस्ट करवा सकते हैं, और भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको एग्जांपल बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।